अगली सुबह सूरज ने अपनी माँ को बिस्तर पर लेटे देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। माँ, तुम इतनी देर तक क्यों सो रही हो? कुछ काम भी करोगी या नहीं? गांव में विधवा कमला अपने बेटे सूरज के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। कमला मेहनती और समझदार थी, जबकि सूरज आलसी और गैर जिम्मेदार। वह अपनी माँ की मेहनत को नजरअंदाज करता और हमेशा आराम की चाहत रखता। सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। कमला सुबह सुबह उठकर अपने घर के छोटे से आंगन में बैठी ताजी हवा का आनंद ले रही थी। चूल्हे पर गर्म चाय छड़ी थी और वह सोच रही थी कि आज खेतों में कितना काम बाकी है। इतने में उसने सूरज को आवाज दी, जो अभी भी बिस्तर पर पड़ा था। सूरज बेटा, तू जल्दी से उठ जा और मेरी कुछ मदद करवा दे बेटा। मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही बेटा। माँ, हर दिन वही काम। क्या मैं थोड़ी देर और सो नहीं सकता? बेटा, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो अनाज कहाँ से आएगा बेटा। मेहनत ही तो जीवन का आधार है। सूरज बेमन से उठा, लेकिन कुछ ही देर में गुस्से से घर से बाहर चला गया। और अपने दोस्त विनोद की दुकान पर जा बैठा। सूरज, तेरा कुछ काम धंधा है या बस यूं ही समय बर्बाद कर रहा है? काम करने से क्या मिलेगा? माँ हर समय सिर्फ मेहनत की बातें करती है। यार, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता। कम से कम अपनी माँ का ही ख्याल कर ले। पर सूरज पर कोई असर नहीं हुआ। वह आराम और मस्ती को ही अपनी जिंदगी मानता था। एक दिन गांव में एक बड़ी सभा बुलाई गई। गांव के बुजुर्ग किसान रघुनाथ जी अपनी कहानी सुना रहे थे। जब मेरा बेटा जवान हुआ, उसने आराम और ऐश की जिंदगी चाही। मेहनत से जी चुराया और शहर चला गया। मैं अकेला रह गया। अब न हाथ में ताकत रही, न कोई सहारा। अगर मैंने अपने बेटे को पहले समझाया होता तो शायद आज यह हाल ना होता। कमला भी यह सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या मेरा बेटा भी मुझे ऐसे ही छोड़कर चला जाएगा? अगर सूरज इसी तरह चलता रहा तो क्या मेरा भी यही हाल होगा? सभा में बैठे कई और माँ बाप भी अपने बच्चों की बेरुखी पर चिंतित दिखे। ये बात सूरज तक भी पहुंची, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अगली सुबह सूरज ने अपनी माँ को बिस्तर पर लेटे देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। माँ, तुम इतनी देर तक क्यों सो रही हो? कुछ काम भी करोगी या नहीं? बेटा, सुबह से ही मेरी तबीयत पता नहीं सही नहीं लग रही। जैसे ही कुछ काम करने जाती हूँ मेरा सर चकराने लगता है बेटा। मुझे थोड़ा गर्म पानी करके दे दे बेटा। सूरज ने अनमने भाव से पानी दिया। उसने पहली बार खेत जाकर अकेले काम करने की कोशिश की, मगर जल्दी ही थक गया। हल चलाने में उसके हाथ छिल गए और तेज धूप से उसका सिर चकराने लगा। माँ हर दिन यह सब कैसे करती थी? मैं तो एक दिन भी सहन नहीं कर पा रहा। गांव वालों ने देखा कि सूरज मेहनत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी आदतें आड़े आ रही थीं। शाम को जब वह घर लौटा तो माँ को और भी कमजोर पाया। मैंने हमेशा माँ को अनदेखा किया, लेकिन अब मैं उसे खो नहीं सकता। मुझे कुछ करना होगा। अब सूरज ने खुद घर और खेत संभालने की ठानी। उसने गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने कहा, कमला बहुत कमजोर हो गई है, इसे अच्छा भोजन और आराम चाहिए। सूरज ने माँ की देखभाल करने की ठानी। वह खुद खाना बनाने लगा, खेतों में माँ की जगह काम करने जाने लगा। एक दिन माँ ने आंखें खोली। बेटा, ये सब तूने किया? इन बूढ़ी आंखों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा। माँ, मैंने बहुत देर कर दी।
लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। कमला की आंखों में गर्व और ममता के आंसू छलक आए। अब सूरज मेहनत और ईमानदारी से खेतों में काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी और वह गांव में मेहनती लड़के के रूप में पहचाना जाने लगा। एक दिन गांव के मुखिया ने सबके सामने सूरज की मेहनत की तारीफ की। हम सभी को सूरज से सीखना चाहिए। उसने आलस्य छोड़कर मेहनत की और अपनी माँ का सम्मान बढ़ाया। सूरज के अंदर गर्व की भावना जागी, लेकिन अब वह समझ चुका था कि असली खुशी सम्मान में नहीं, बल्कि माँ की खुशी में है। एक दिन सूरज ने माँ से कहा, माँ, मैंने बहुत गलतियां की, पर अब मैं मेहनत करूंगा और तुम्हें खुश रखूंगा। सूरज बेटा, मुझे तुम पर गर्व है, गर्व। इस बुढ़ापे में तुम अपनी माँ के काम आ रहे हो बेटा, और मेरी सेवा भी कर रहे हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। अब सूरज मेहनत से अपनी फसल उगाता और गांव में सबकी मदद करता। उसकी माँ भी गर्व से उसे देखती। सूरज की जिंदगी बदल चुकी थी और अब वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ रहा था।